बंगाल में बीजेपी सरकार आ गई है और आपको बता दें कि सीएम शुभेंदु जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ बिजनेस पर्सन मौजूद है जो क्या सोचते हैं बंगाल की राजनीति के बारे में, क्या सोचते हैं बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर और सीएम शुभेंदु जो पद पर विराजमान हुए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बंगाल की जनता का विचार। तो दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पष्टता न्यूज में। मेरा पहला सवाल ये है कि बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार आई है, क्या कहेंगे? मेरा नाम रमेश कुमार शोभासरिया है। मैं सालासर बालाजी ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और मैं लघु उद्योग भारती का साउथ संभाग का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट बंगाल में आने से अद्भुत काम होगा, अद्भुत काम होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 50 साल से बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग खाली माइनस ही माइनस पे थी और बीजेपी गवर्नमेंट का मेन मकसद यही है कि कैसे संपन्नता लाई जाए। संपन्नता उद्योग से ही आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट से ही आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से ही आ सकती है और लघु उद्योग भारती इस पर बहुत जोर से काम कर रहा है और हमें सौभाग्यशाली है जो हमें शुभेंदु अधिकारी जैसा डायनामिक। ऐसा देखा गया है कि जो बंगाल के युवा हैं, हाँ, रोजगार नहीं है, हाँ, जिसके कारण वो पलायन कर गए। बिल्कुल, ठीक है, अदर स्टेट चले गए, बिल्कुल, कंट्री चले बिल्कुल, गए। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है बीजेपी आने के बाद अब क्या वापसी होगी उनकी घर? उनकी वापसी होने में समय लग सकता है लेकिन जो पलायन हो रहा था वो रुक जाएगा। अच्छा, वो अतिशीघ्र रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी बन रही है उद्योग के लिए, उससे पलायन 200% हम आश्वस्त हैं कि पलायन रुक जाएगा। अब रही बात वापस से घर वापसी की, जिसकी बात कर रहे हैं, जो उद्योग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बाहर जा कर के जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अभी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उनके लायक यहाँ काम है नहीं, तो उनके लिए यहाँ काम की तैयारी होने में कुछ समय लगेगा। जैसे वो काम की तैयारी होगी तो वो भी वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल अभी ऐसा समय आ गया है कि बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई। वो इसी वजह से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से नए इन्वेस्टमेंट नहीं आए, नई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। तो कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसी सही नहीं थी। अगर सही होती तो पलायन नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें लीकेज थी, उस लीकेज के वजह से ही पलायन हुआ। आज जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है इनके मैनिफेस्टो में भी है कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगवाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और हम करेंगे भी। प्लस पहली सरकार में और इस सरकार में थोड़ा सा फर्क बेसिकली ये है, फर्क ये है ये पुरानी जो यहाँ की सरकार थी उसकी सेंट्रल के साथ मैच नहीं हो रही थी। अब क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आपस में मैचिंग अच्छी चलनी चाहिए, ये हमको ऐसा लगता है। विकास होगा, विकास हो। बंगाल में परिवर्तन देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, पब्लिक भी चाहती है कि परिवर्तन हो, ठीक है। ये पॉलिटिकल लोग जो है वो अपना अपना फायदा के लिए जो भी समाज में या ये सब जगह में जो बात करते हैं, तो इससे क्या है कि एक्चुअली क्या करना चाहिए स्टेट को, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ होता नहीं था। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग को सबको उम्मीद से ही तो ये किया हुआ है कि परिवर्तन हो, वो परिवर्तन हो तो जो सबका मन में है कि भाई यहाँ इंडस्ट्री आए, यहाँ काम मिले, वो जो पलायन है वो रुके। आज जैसे हमारा एक जो स्टाफ है उसकी लड़की है, तो हमको एक ही बात बोला है कि अमर में केनो अन्य जगह जावे, अन्य जगह माने अन्य स्टेट, दूसरे स्टेट में क्यों जाएगा। तो ये उसका जो क्वेश्चन था वो सही में बहुत माने झंझोड़ने वाला क्वेश्चन था। तो हमको लग रहा है कि शायद इस तरह का जो है सबके माइंड में कि भाई
हमारे लड़के जो पढ़ के जो बाहर जा रहे हैं, अगर यहाँ कोई चेंज हो रहा है होगा तो क्या है कि वो सब चीज रुक सकता है। ठीक है, तो हम लोग भी यही उम्मीद से ही तो ये सब कुछ किए हुए हैं। तो अभी आप यहाँ लोगों को सुन रहे थे जिनका बीजेपी को लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दूं कि वो बीजेपी के आने से खुश हैं। उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी आ गई है तो अब वाकई में बंगाल में जैसे पहले बंगाल में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वैसे ही जो है अब जो इंडस्ट्री यहाँ से चले गए थे उनकी वापसी होगी, या फिर जो इंडस्ट्री बंद पड़ गए हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद लोग जो है अपने शहर में रहकर काम कर पाएंगे। उनके बच्चों का पलायन रुक जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर खुद के शहर में हो तो बाहर के शहर जाना किसे पसंद है। वहीं आपको बता दें कि ये लोग बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कितना अपने वादों पर खरी उतर पा रही है। फिलहाल क्या है इसके ऊपर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्पष्टता न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।